नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। अगर आप किसान हैं और आपने अपने खेतों के चारों तरफ कटीले तार लगा रखे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए। तुरंत का मतलब तुरंत हटा दीजिए। अगर आपने नहीं हटाया और कोई आवारा पशु या कोई गोवंश उसमें फंसकर घायल हो गया तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार का यह फरमान जारी हो चुका है। तो फिर किसान अपनी फसलों की सुरक्षा कैसे करेगा? इन आवारा पशुओं से किसान अपनी फसलों को कैसे बचाएगा? हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। आवारा पशुओं से फसल की बर्बादी की कहानी बहुत पुरानी है। पिछले कई वर्षों से किसान इस बात की मांग उठाते आ रहे हैं कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए कि आवारा पशु उनकी फसलों को नुकसान न पहुंचा सकें। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान तो बहुत ही परेशान रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के मंचों से किसानों ने अपनी समस्याएं बताने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी न किसी खेत में आवारा पशुओं को आसानी से देखा जा सकता है। यह आवारा पशु सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद करते हैं, बल्कि किसान अगर अकेले उन्हें भगाने जाता है तो यह पशु उन पर जानलेवा हमला भी कर देते हैं। कई किसान इन आवारा पशुओं के हमले से घायल भी हो चुके हैं। बावजूद इसके अब तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया। हां, अब सरकार ने इंतजाम कर दिया है, बल्कि ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अब किसानों का खर्चा भी बढ़ जाएगा और इंतजाम करने में कोई लापरवाही हुई तो जेल जाने की भी नौबत आ जाएगी। पशुओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है, खास करके गोवंश का। लेकिन यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि क्या उस फसल की सुरक्षा जरूरी नहीं है जिस फसल को बोते समय किसान अपना खून पसीना एक करता है और एक झटके में कुछ आवारा पशु आकर फसल को तहस नहस करके चले जाते हैं। किसान की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। किसानों की उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। किसान फसल बोते समय तरह तरह की योजनाएं बनाता है। वह सोचता है कि फसल अच्छी हो जाएगी तो उसे बेचकर अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करेगा, अपनी बिटिया की शादी करेगा। लेकिन उसके सारे सपने पलक झपकते ही तब धराशायी हो जाते हैं जब कुछ आवारा पशु उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे में किसान अपनी फसलों को बचाए तो कैसे बचाए? सरकार का फरमान आ गया है कि रस्सी वाले बाउंड्री होनी चाहिए। रस्सी वाली बाउंड्री तो किसान लगा लेगा, लेकिन वह रस्सी हर साल बरसात में गल भी जाएगी। यानी किसान अपने खेत में अब पानी पर पैसा खर्च करे, बीज पर पैसा खर्च करे, खाद पर पैसा खर्च करे और साथ ही साथ हर साल रस्सी पर भी पैसा खर्च करे। साहब, गुणा भाग करके देख लीजिए, फसल कटने के बाद से किसान के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सरकार कुछ ऐसा करे कि किसानों का नुकसान भी न हो और पशुओं को कोई तकलीफ भी न हो। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को लेटर भी जारी कर दिया है। इस लेटर में जिक्र है कि कोई पशु अगर कटीले तारों की वजह से जख्मी होता है तो खेत के मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश के हर जिले के अधिकारी यह सुनिश्चित करवाएंगे कि किसानों ने अपने अपने खेतों में रस्सी की बाउंड्री
करवाई है कि नहीं, यानी किसी के सामने कटीले तार लगा रखे हैं तो उन्हें पकड़ा भी जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, और जब ऐसा होगा तो विरोध होने की संभावना भी बढ़ेगी। फिलहाल अभी आदेश जारी हुआ है, इसका अनुपालन कैसे होगा इस पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। सरकार के इस आदेश के बाद किसान सदमे में हैं, वो चिंतित हैं, वो परेशान भी हैं। हालांकि कोई भी किसान पशुओं को मारना नहीं चाहता है, वह तो सिर्फ इतना चाहता है कि उनकी फसलें सुरक्षित रहें। ऐसे में सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए कि ऐसा कोई नियम बनाया जाए जिससे फसलें भी सुरक्षित रहें और पशु भी सुरक्षित रहें।